वजीर आजम और काबीना का कफायत-शारी का फैसला, तनख्वाहें बर्रात छोड़ दी, नया कर्ज प्रोग्राम लेकिन अवाम परेशान। पाकिस्तान को ऐसा क्या करना होगा? माली मुश्किलात में इजाफा, कर्जों को खत्म होना चाहिए। वजीर आजम का बड़ा बयान, किन दुकानदारों पर फिक्स टैक्स लगेगा? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। पाकिस्तान पिछले कर्ज की आखिरी किस्त हासिल करने के लिए अवाम पर महंगाई का ढेरों बोझ डालकर बिजली गैस की कीमतों में 100% इजाफा करके IMF को बनाने में कामयाब हो गया और अब पाकिस्तानी हुकूमत का अगला हदफ नया IMF कर्ज प्रोग्राम है, जो कि 4 साल की मुद्दत के लिए जाने का इरादा है। और ये कैसे लिया जाएगा वो तो पाकिस्तानी अवाम को ज़हन-नशी हो ही गया होगा। अब IMF पिछले कर्ज प्रोग्राम से ज्यादा कड़ी शराइत पर अगला कर्ज देने के लिए रजामंद होगा, क्योंकि पिछले कर्ज में गैस के नॉर्मल बिल की कीमत 240 रुपए से बढ़ाकर 8000 कर दी गई थी, जो अवाम ने मरता क्या न करता के सबब अदा कर दिया। और कैसे किया, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई। जाहिर सी बात है, ये बिल अपने बच्चों की जरूरियात को कम करके और 2 वक्त की रोटी को 1 वक्त की रोटी पर लाकर अदा किया गया। मगर हुक्मरानों को क्या, इन्हें तो कर्ज पर कर्ज लेना है, अवाम जाए भाड़ में। अब IMF को भी अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तानी अवाम पर जितना बोझ डालोगे वो कभी उठकर खड़ी नहीं होगी, बल्कि सर झुकाए इन नए बोझों को बर्दाश्त करती रहेगी। सो इस बार भी IMF ने खुश होकर कर्ज दे दिया, भले पाकिस्तानी अवाम भूखा मरे, इन्हें क्या। सो अब पहले से ज्यादा बड़ी और सख्त शराइत पाकिस्तानी अवाम का इंतजार कर रही है। IMF का कहना है कि नई हुकूमत से नए कर्ज प्रोग्राम पर आइंदा महीनों में बात होगी। पाकिस्तान को मौशी अहदाफ पर मजीद इकदाम करने होंगे। पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर बनाना होंगे, निजी शोबे की शराकत दारी बढ़ाना होगी, सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी, टैक्स बुनियाद को वसी करना होगा, पब्लिक फाइनेंस मजबूत करने के लिए इकदाम करने होंगे और गरीब और नादार तबके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। साथ ही गरीब तबकात की समाजी इमदाद के अखराजात पर तवज्जो देना होगी, तवानाई शोबे में इस्लाहात करना होंगी, बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। इस वक्त पाकिस्तान ने IMF हुकाम से सबसे तवील और बड़े नए कर्ज प्रोग्राम के इब्तदाई खद्दोखाल पर तबादला ख्याल शुरू कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए रेवेन्यू प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत जून में नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स इकदाम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की प्लानिंग कर ली गई है और पहले मरहले में इस्लामाबाद चारों सूबाई दारुल-हुकूमत के दुकानदारों को स्कीम दी जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात वफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात के बाद बहाली अखराजात की भी नई हिकमत अमली तैयार होगी। सैलाब से मुतासरा इजला की तामीर वफाक और सूबे मिलकर करेंगे। आइंदा बजट में सूबों के साथ मिलकर रियल स्टेट ज़राअत को टैक्स नेट में लाने का इकदाम होंगे। IMF से हालिया मुज़ाकरात में पाकिस्तान की तरफ से 4 साल के लिए 7 से 8 अरब डॉलर का कर्ज लेने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। काबीना इजलास में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने काबीना अरकान को IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। IMF मुआहदे से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी और सरमायाकारों के एतमाद में भी मजीद इजाफा मुतवक्के है। इस हवाले से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी के तश्कील देने की मंजूरी भी दी है, जो कि PIA की निजकारी की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। मुल्क की मौशी सूरत हाल को देखते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत काबीना अरकान ने रजाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराद ना लेने का फैसला भी किया है। अब इस पर कहां तक अमल दरामद होगा ये भी जल्द ही पता चल जाएगा। मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी कहना है कि पाकिस्तान को इन कर्जों से पीछा छुड़ाना है और खुद पर इन्हिसार करना चाहिए, और ऐसा तब ही मुमकिन है जब मुल्क के गरीब और मुतवसत तबके के साथ साथ उम्रा से भी पूरा टैक्स वसूल किया जाए। जब टैक्स ना देने पर एक आम आदमी को घर या प्रॉपर्टी जब्त करने का नोटिफिकेशन दिया जा सकता है और इस पर अमल भी कर लिया जाता है, तो यही तरीका उम्रा के लिए क्यों नहीं अपनाया जाता। जब निचले तबके की बजाय ऊपर से रस्सी खींची जाएगी तब ही निजाम दुरुस्त होगा, वरना उम्रा और सियासतदानों को मिलने वाली हर तरह की छूट मुल्क को मजीद तबाह कर देगी।